नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ए इंटू बी होल इंटू सी, ए इंटू बी होल इंटू सी अगर हम फाइंड आउट करते हैं, और अगर हम फाइंड आउट करते हैं ए इंटू होल बी इंटू सी, जैसे कि यहां पर ये एग्जांपल देख रहे हो, मैंने ए बी सी 3 मैट्रिसेस ली हैं। मैंने क्या किया यहां पर सी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ए बी फाइंड आउट किया, देन जो ए बी का मेरा रिजल्ट आया मैंने उसे सी से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा क्या आ गया ए इंटू बी होल इंटू सी। अब मैं क्या करता हूं, मैं पहले b इंटू सी फाइंड आउट करता हूं, मेरा b इंटू सी का ये प्रोडक्ट आ गया। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, a से, यानी a इंटू होल b इंटू सी, ये मैंने मल्टीप्लाई करा, ये मेरा इसका रिजल्ट आ गया। इसका मतलब दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी इज, अगर हम a इंटू होल b प्लस सी, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a इंटू होल b प्लस सी फाइंड आउट करते हैं, देन मैं a इंटू बी फाइंड आउट करूं, a इंटू सी फाइंड आउट करूं और मैं उन्हें प्लस कर दूं, मेरा एक आंसर आ जाएगा। मैं क्या करता हूं यहां पर, अब b प्लस सी कैलकुलेट करता हूं, b प्लस सी मेरा आ गया। अब मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब a इंटू होल बी प्लस सी करता हूं, इसमें भी मेरा ये रिजल्ट आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो दोनों आंसर हैं यहां पर सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई दैट a इंटू होल बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। बट इसमें एक चीज का ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे अभी मैंने बोला a इंटू होल बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर का ध्यान रखना है, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन अगर इन्वॉल्व है तो ऑर्डर का ध्यान रखकर चलना है। सेकेंडली, यहां पर अगर मैं लेता हूं अब a प्लस बी होल इंटू सी, तो मुझे ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है a इंटू सी प्लस b इंटू सी। मतलब अगर b प्लस सी मेरा अगर पोस्ट मल्टीप्लाइड है, पोस्ट फैक्टर है, तो जो प्री फैक्टर है वो नॉर्मली जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो ही फॉलो करेगी। यहां पर भी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही फॉलो कर रही है, बट ध्यान रखना है कि जो a है वो प्री फैक्टर में आ रहा है और c अगर यहां पर पोस्ट फैक्टर है, तो दोनों केसेस में c इज पोस्ट फैक्टर। यहां पर a प्री फैक्टर था तो दोनों केसेस में a जो है वो हमारा प्री फैक्टर है। एक हमारी ये प्रॉपर्टी हो गई। एंड इसके बाद अगर हम यूनिट मैट्रिक्स लेकर चलते हैं, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। यूनिट मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, राइट। अगर मैं i इंटू ए फाइंड आउट करता हूं तो इसका मतलब यहां पर जो यूनिट मैट्रिक्स है दिस शुड बी ऑफ ऑर्डर m, मतलब जो इसका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए m। m स्टैंड्स फॉर m इंटू m बिकॉज इनर वैल्यू शुड बी द सेम। एंड इफ आई मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स बाय द यूनिट मैट्रिक्स, अगर मैं a i कैलकुलेट करता हूं, a i के केस में हमारा क्या हो जाएगा, a हमारा क्या है ऑर्डर m इंटू n, इसका मतलब जो i का ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, बिकॉज n स्टैंड्स फॉर n इंटू n, तो ये इनर वैल्यू शुड बी द सेम, यहां पर ये इनर वैल्यू शुड बी द सेम। इसका मतलब अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को i यानी यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो उस केस में आई विल गेट द सेम रिजल्ट, आई विल गेट द सेम रिजल्ट एंड विच इज इक्वल टू a itself, which is equal to a itself। यहां पर अगर मैं देखता हूं तो मेरा जो ऑर्डर है वो क्या आएगा, m इंटू n आएगा। इस केस में जो इनर वैल्यूज हैं वो सेम है, जो ऑर्डर है वो हमारा इससे आएगा, यानी i a का जो ऑर्डर है वो हमारा m इंटू n ही रहेगा। एंड इस केस में भी हमारा ये जो ऑर्डर है a इंटू i,
ये भी हमारा m इंटू एन ही रहेगा, मतलब जो ये रिजल्ट है ये दोनों सेम है, विच इज इक्वल टू a। जैसे कि यहाँ पर तुम एग्जाम्पल में देख रहे हो, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये मल्टीप्लाइड है एंड द रिजल्ट इज सेम। एंड इफ आई मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय अ जीरो मैट्रिक्स, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, अब जीरो मैट्रिक्स तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, बट इफ वी मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय अ जीरो मैट्रिक्स वी शुड फॉलो द ऑर्डर एंड द रिजल्ट we can see that product of a matrix and a zero matrix is what? All elements are zero, so the result is a zero matrix itself. One more thing, if I find the nth power of a matrix, तो वो मैं कैसे find out करूँगा? Suppose we have a matrix of order m into n, then क्या मैं इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकता हूँ? अगर मैं इसमें लेता हूँ a इंटू ए का ऑर्डर मेरा क्या है? m इंटू एन, राइट, एंड इसमें जो ऑर्डर है वो भी m इंटू एन है। यानी अगर मैं मैट्रिक्स को खुद उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स विद इटसेल्फ, तो उस केस में क्या होना चाहिए? n should be equal to m. If n equals to m, then A should be a square matrix, मतलब जो A है उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। इफ आई कैलकुलेट द पावर ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी पावर ऑफ अ मैट्रिक्स हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं व्हेन इट इज अ स्क्वायर matrix, and if I find a square is equal to what? a into a square a into a के इक्वल होगा। if I calculate a cube, this will be equal to either a square into a, that means I have to calculate a square first and then the result will be multiplied by the matrix, और इसी को मैं a इंटू ए स्क्वायर करूंगा, देन ऑल्सो द रिजल्ट विल बी द सेम, बिकॉज अभी हमने एक प्रॉपर्टी किया था a इंटू बी होल इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू होल b इंटू सी। तो अब अगर मैं कोई भी पावर फाइंड आउट करता हूं, जैसे मैं a टू द पावर 4 फाइंड आउट करता हूं, तो मैं इसको a क्यूब इंटू ए से भी कर सकता हूं, a इंटू ए क्यूब से भी कर सकता हूं, और a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर से भी कर सकता हूं। तो इस तरीके से हम पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं।